राम, हमें बुंदेली चुगली से नीरज और हमें आज चरणपादका में चरणपादका बुंदेलखंड को जलियांवाला बाग कहा जाता है। आज इतने पे मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन अनंत अनगिनत शहीदन की याद में एक श्रद्धांजलि समारोह आयोजित हो रहा है। हर साल जो आयोजन होते वही है पे और इस साल भी हो रहा हो। और बुंदेलखंड को जलियांवाला बाग भी इसे कहो जात जो बुंदेलखंड को जलियांवाला बाग इसे कहा से जोन जलियांवाला बाग में जो हादसा बहुत तो घटना हुई थी, फिसर ने इतने पे भी वही ऐसी गोली चलाई थी। अनगिनत लोग उर्मिल नदी में बहा गए थे, शहीद हो गए थे। और कहा था कि उर्मिल को नदी को पानी भी उस समय लाल होगा तो खून से। अनंत कहानियां हैं शहीदन की थे कि चिरकू माते जैसे कई लोग शहीद हो गए थे इतने पे। और चरणपादका में हम बता रहे थे कई पदार्थ आज क्षेत्र की पूरी जनता इतने पे हाथ है और उनकी शहीदन की याद में मकर संक्रांति को मेला भी सिंहपुर में तो भरत है। हम सीधे उस शहीद स्मारक पर लिवाज चल रहा हो इतने को का इतिहास है तो इन चीज़ के लेके थोड़ा बातचीत करें। कुछ देर पहले इतने पे जितने भी अतिथि हैं वे सब आके तो श्रद्धांजलि देवे भी पहुंच रहे हैं और श्रद्धांजलि के संगे संगे इतने पे उनकी याद में एक पूरा कार्यक्रम है, मंचीय कार्यक्रम है जिसे हम आपके सीधे जोड़ हैं। तो जो वो स्मारक है शहीद स्मारक जहाँ पे बताते हैं कि कई साल पहले आज़ादी के पहले जहाँ एक बड़ा घटना हुई थी और जहाँ पे फिसर नाम के अंग्रेज एक मनमाने अधिकारी ने गोलियां चलवाई थी। ऐसे ग्रामीण पे जो थे पे आज़ादी की लड़ाई के लाने इकट्ठे भाई थे। तो शहीद स्मारक के बहुत से जने हैं हमारे संगे थे। हम बात करें स्वतंत्र संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के कमल अग्रवाल हमारे संगे हैं। इस शहीद स्मारक में जो कार्यक्रम है कैसों का कार्यक्रम है, कौन क्या काय की स्मृति में जो होते 14 जनवरी 1931 में अनेक सेनानी सब शहीद हो गए थे। उनकी स्मृति में हर वर्ष हम लोग श्रद्धांजलि समारोह करते हैं। हमारे पिताजी उस वक्त अपने दादाजी के साथ और हमारे ताऊजी के साथ सभा स्थल पर थे। उन्होंने देखा था यहाँ पे चारों तरफ गन मशीनें लगवा दी थी। कर्नल फिसर जो पॉलिटिकल एजेंट है नौगांव में रहता था और हजारों की तादाद में यहाँ लोग उपस्थित थे। कुछ पेड़ों पर चढ़े थे, कुछ नीचे नदियों में थे, कुछ सभा स्थल में थे। और इसकी सभा के जो सभापति थे संजू प्रसाद जी दगुआ थे, क्योंकि उस समय कोई तैयार नहीं हो रहा था। संजू प्रसाद जी दगुआ थोड़ा तेज तर्राट थे तो उनको सभापति बनाया है। और लल्लू राम जी शर्मा जी जो थे वो संचालन कर रहे थे और हीरा सिंह जी भी थे, अनेक लोग थे। पर इस सभा का आयोजन विभिन्न करों के विरोध में और पंडित जी राम साय तिवारी जी के गिरफ्तारी के विरोध में किया गया था। तो कर्नल फिसर चाहता था कि सभा विफल हो जाए तो उसने अनेक प्रकार की रास्ते बंद किए। फिर भी यहाँ से हजारों की तादाद में लोग पहुँच गए थे। जब उसने देखा सभा सफल न हो जाए तो उसने गन मशीनों से गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिससे जो पेड़ों पे चढ़े थे वो बहुत ज़्यादा शहीद हो गए थे और जो जमीन पे नीचे थे वो काफ़ी बच गए थे। सभा स्थल या नदी के पास थे वो बच गए थे और हजारों की तादाद में घायल हो गए थे। सैकड़ों लोग शहीद हुए पर केवल 6 लोग दर्शाए गए हैं। सेठ सुंदरलाल जी, चिरकू माते जी, धर्मदास कटिया, अनेक ऐसे 6 लोग हैं, 6-7 लोग। हाँ रिकॉर्ड है जो बताया गया। बाकी तो सब इसी नदी में दफन हो गए थे, जो नामगोल कर दिए गए थे, मतलब दफन कर दिए। और पानी उर्मिल नदी का पानी लाल हो गया था, पिताजी बताते हैं। किसी तरह पिताजी अपनी जान बचा के भागे और फिर भूमिगत रह के वो आंदोलन करते रहे, फिर आजादी मिली। इस तरह आज कैसों का कार्यक्रम रखो गो है का स्वरूप है को आरोते पे जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्रीय विधायक महाराजपुर माननीय नीरज दीक्षित जी हैं और अध्यक्षता नंदना जी पाठक जी हैं, नंदिता पाठक जी ब्रांड एम्बेसडर हैं भारत स्वच्छता अभियान की। वो आई गई हैं आपके सामने, वो भी यहाँ पे आएंगी स्थल पे। बुला लो, थोड़ा बुला लिया उन्हें। हाँ तो बहुत बड़ा ये आयोजन होता है। पर यहाँ हम लोगों की काफ़ी मांग है। जो यहाँ पे जो गेट लगा था शहीद का वाला, उसमें स्वतंत्रता सेनानी के नाम लिखे थे, तो वो भी क्षतिग्रस्त होने से वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया। तो वो नया बनना चाहिए और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम होना चाहिए और शहीद द्वार के नाम से होना चाहिए। अमर शहीद द्वार वहाँ पे जिससे लोगों को वहाँ से निकले पता लगे। और यहाँ पे सभी सेनानियों के चित्र लगा के एक बनाना चाहिए
हॉल वगैरह, जिससे सब मालूम हो सके ये इतने सेनानी हैं और जो शहीद हुए उनकी प्रतिमाएं यहाँ लगना चाहिए। तो ये मांग करते आ रहे हैं। पहले यहाँ पे मंच नहीं था तो माननीय निरीक्षक जी ने करवा दिया, मंच बनवा दिया, तो आज उस पर हम लोग बैठने लगे हैं। और आज हमारी नंदना जी पाठक जी आगे जो अध्यक्षता कर रही हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो भैया जो एक तो कोई इतिहास है कि 1931 की घटना जो बताई जा रही है कि 1931 में चरणोपादका में जो उस समय कर लगाए गए थे अंग्रेजन के द्वारा, उस समय वे कर लगे थे और कर के विरोध में, और उस समय के स्वतंत्रता सेनानी पंडित रामसाय तिवारी की गिरफ्तारी हो गई थी। उस गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा हो रही थी, मकर संक्रांति को देना तो बुड़की को देना तो, और ऐसे तमाम गांव से लोग जुड़े थे। एक आंदोलन की नींव रखी जा रही थी, लेकिन जो पॉलिटिकल एजेंट तो कर्नल फिशर नौगांव में बैठे तो उन्हें त्याओ ऐसा सन किए तो कि जैसो जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलवाई थी, वैसे उन्हें घेर के गन मशीनें लगा के और इतने पे गोली चलवा दी थी। और जैसा कि बताओ है कि इतने पे उर्मिल नदी को पानी लाल हो गया, ऐसे अनगिनत लोग शहीद हो गए थे। तो जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हम सीधे जोड़ रहे हैं, इतने पे भारत सरकार की स्वच्छता अभियान की ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर नंदना पाठक पहुंची है श्रद्धांजलि देवे के लाने शहीदन के। अमर शहीदन के श्रद्धांजलि स्थल चरणोपादका में हम हैं और इतने बहुत सारे जो शहीद हुए थे उस समय 1931 की घटना में बुंदेलखंड के जलियांवाला बाग में अपनी शहादत देने वाले जो क्रांतिकारी भी कह सकते या अमर सेनानी, उनके परिजन भी थे हैं। और हम चाहें कि वो इतिहास एक बार हम फिर से खंगालें, फिर से वे चीज़ें कुरे दें, ताकि आज की जो नौजवान पीढ़ी है उन्हें पता चले ये ऐतिहासिक स्थान के बारे में, जिनने शायद अपने पूर्वजन के भुला दो, ऐसे लोगों के भुला दो जिनके योगदान से, बलिदान से, त्याग से हम आज स्वतंत्र भारत में सांस ले पा रहे हैं। देश की सरकार, देश और पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा हो, और जो संयोग है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की बेला के तहत जो श्रद्धांजलि को कार्यक्रम इतने हो रहा है, तो एक गणेशा चमार के नाम से उस समय चूंकि जात के नाम ऐसे लाए जाते, हालांकि इस समय संसदीय है बोलो ऐसो, लेकिन उन्हें यही नाम से जाने जाते। उनके पुत्र हैं आप, उनके नाती अब 31 की बात है भैया, कौन आज को तो दूसरी पीढ़ी के आदमी है पिताजी के बाद। इनके पिताजी ने जो कहानी बताई है, इनने जो जानो है वो हम जाने थे कि लेके पिताजी ने बताओ तो आपके हमारे पिताजी के बब्बा थे। अच्छा, इनके पिताजी के ही बब्बा थे, मतलब परदादा आते जो तीसरी पीढ़ी के व्यक्ति का नाम आपको भैया पप्पू हरवार। पप्पू भैया आपके का कैसो पिताजी और दादाजी लोगों ने बताओ हुई है? हम लोगों ने जो बताओ वो दादा ने, हमने चूंकि बब्बा को तो देख लिया है, अपने बाबा को देख लिया है। अच्छा। उनने बताया था कि 1930-31 में पहले लागान वसूली चला करती थी। अच्छा। तो अंग्रेजों द्वारा छोटे वर्ग के लोगों से, चाहे मान लो या सामान्य लोगों से बहुत ज्यादा वसूली किया करते थे, जिससे ये दे ना पाए। इस मामले में तो हमारे बब्बा ने कहा था कि हम ये वसूली आपको नहीं देंगे। उसका उन्होंने विरोध किया था, जिससे हमारे यहाँ 2-3 बारी जो पुलिस आई उन्हें ले गए पुरानी तहसील के बगल में ही, उनको थाने में बंद कर दिया और वहाँ मार के वहीं मार डाला था थाने में। अच्छा। इतना मारा था उनको। फिर उस वजह से आंदोलन खड़ा हुआ और ये लोग जो अमर शहीद लोग हैं, यहाँ जो सभा लगी थी उन्हीं की यादगार में लगी थी सभा थी कि एक व्यक्ति को ऐसा मारा तो ये 173 लोगों की यहाँ लिस्ट है, जो 173 लोग शहीद हुए यहाँ, जितना मुझे जहाँ देखो सच्चाई आज खुल के सामने आई है कि रामसाय तिवारी, पंडित रामसाय तिवारी जी के गिरफ्तार कर लो। तो गिरफ्तारी क्या हुई थी उनके इतिहास से हम जाए तो मामला हो कि गणेशा चमार ने सबसे पहले विद्रोह की आवाज उठाई थी। अंग्रेज लगातार कर पे कर, टैक्स पे टैक्स लगा जा रहे, तो ही के कारण से लगातार लोगों पे बोझ ही पड़ रहा। तो गणेशा चमार सामने निकल के आए और ने पूरी ताकत से अंग्रेजन की अत्याचार को विरोध करो, और जब विरोध तेज भाव तो स्थिति जा भाई के गणेशा चमार के पकड़ के अंग्रेजन की पुलिस ने पकड़ लो, बंद करो, और इतना मारो कि पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो गई। वो घटना के बाद बुंदेलखंड में विद्रोह की चिंगारी सुलगी और फिर पूरे बुंदेलखंड हुई, पूरे क्षेत्र के लोग इस शहीद स्थल पे जहां हम खड़े हैं इकट्ठे हुए। और के घटना के विरोध में
राम साहब तिवारी के पहले गिरफ्तार कर लो हो तो कि ताकि कोनो आंदोलन खड़ो ना हो पाए। तो ये सब के लेके थे शहीद इकट्ठे हते के बाद फिर जो भाव वो हम बता चुके कि कर्नल फिशर ने गोली चलाई और फिर उसके बाद आज जो स्मारक बनो है अनगिनत शहीदों की याद में। और भी बहुत सारे इतिहास है, अलग अलग किंवदंतियां भी स्थान के लेके हो गए। आपको ये क्या नाम आपको? भगवती शरण यादव। भगवती शरण यादव। इनको दावा है कि बहुत सारी किंवदंतियां इनको दावा है कि बहुत सारी किंवदंतियां हैं, लेकिन सच्चाई प्रमाणिक जानकारी है हमारे पास। और भाभी हम जानना चाहे इनके दादा थे शहीद हुए थे नहीं सेनानी थे जिनने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष घटना देखी थी और अंग्रेजों पे कुलरिया भी चलाई थी। शायद एक बार राम सिंह नन्हा थे जिनने फिशर पे गोली चलाई थी। और इनके दादा का नाम होता उनको बलदेव सिंह दगुआ नांद। उनने जो है हम आपका पूरी कहानी बताने वाले हैं। वास्तविकता जो चरण पादुका की जो गोली कांड की घटना थी उसमें जो है अंग्रेज सिपाही तो जो उन्हें एक सुजान सिंह के पिताजी कुरेला के ठाकुर हते उनको तमंचा छुड़ा लो। तो अच्छा तो तमंचा उनने कही के दगुआ जी देखो जो हमारा तमंचा सिपाही ने छुड़ा लो जो हमारा दबा दो। तो उनने कही के जो भैया इनको तमंचा लौटा दो इनको राजा को। और ये लड़ाई आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो उसे जो है उनने कही के जो तमंचा ही लौटाने जो हमें जमा करने जनरल फिशर के पास कर्नल के पास। तो उनने मना करी, सिपाही ने मना करी। सो बलदेव सिंह ने कुलाली से घींचो अलग कर दी। उतनी कुलाली मार दी उस अंग्रेज सिपाही के। वास्तविकता है कि जाहे बाकी यहाँ मेला पुराना लगता था। मेला में पंडित राम साहा जी की सभा के लिए वो इस क्षेत्र के नेता थे और नांद से हमारे पूर्व 7 लोग लेके आए थे राम साहा पंडित जी को सभा करने के लिए कि मेला में सभा होगी, आज़ादी की लड़ाई की सभा थी। तो यहाँ पे वो नेतृत्व कर रही थी हम लोगों की बब्बा लोगन के साथ में। फिर अंग्रेज सिपाही का जब कुल्हाड़ी से गर्दन अलग हो गई, सिपाही की जान खत्म हो गई, तो जनरल फिशर ने गोली चलावे को ऑर्डर देता हो। वही के कारण जो गोली कांड भाव भैया। और कानूनी को मुख्य मुद्दा हमने जो ही बताओ आप। तो जो है वही अलग अलग दावा अलग अलग कहानी है, लेकिन गोली चली थी और फिशर ने गोली चलाई थी। और आज़ादी की लड़ाई के लिए जो अमर सेनानी थे इकट्ठे थे उन पे गोली चलाई गई थी। अनगिनत लोग शहीद हुए थे और जिनकी शहादत की याद में आज जो मेला लगो है। और जैसे कह भी गए कवि लेखक बड़े बड़े लोगों ने लिखो है, शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। चरणोपात का शहीद स्थल पे जो एक बोर्ड लगो है जी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों के नाम है। लेकिन जो एक सूची है प्रमाणिक जो कलेक्टर के रिकॉर्ड में भी है, शासन के रिकॉर्ड में है, 173 लोग शहीद हुए थे जिनको रिकॉर्ड आ तो उसमें सामने 1931 में। चरणोपात का सिंहपुर में जो गोली कांड भाव तो वे आज ही बुंदेलखंड के जलियांवाला बाग के नाम से जानो जाते हैं। और लिखो भी है 14 जनवरी 1931 के स्वतंत्र आंदोलन में अमर शहीद भय देश के भक्तन के नाम में पहले नंबर पे सेठ सुंदरलाल गुप्ता गिलोहा वाले, धर्मदास महतो खिरवा, रामलाल गोमा, चिंतामणि पिपट, रघुराज सिंह कटिया, करण सिंह हल्का यहीर, हल्के कुर्मी, श्रीमती राम कुमार गणेशा चमार और इसके अलावा बाबूराम चतुर्वेदी, ठाकुर प्रसाद तिवारी। चिरकू माधव का नाम नहीं है जबकि बड़ा चर्चित नाम है। तो लेकिन कहा बताते आज़ादी के दीवाने हते वे कहूँ आज़ादी की लड़ाई लड़वे के बदले उन्हें कहूँ मूल्य नहीं मांगो और न कहूँ दावा करे। उनकी अपनी रंगत आती अपने मौज में रहते हुए उन्हें आज़ादी से मतलब है। तो कई परिवार ने हालांकि दावा करो और शासन के पास सूची भी रही, लेकिन बहुत सारे नाम अछूते रह गए। हालांकि पीछे शिलालेख और कछु दस्तावेज है जहाँ पे ऐसे शहीदन के नाम है। चरणोपात का शहीद स्थल स्मारक समिति के लोग हैं या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के लोग हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगठन के लोग हैं। सबकी अपनी अपनी मांगे भी है ये बात के लेके कि ये स्थान को समुचित विकास हो, जैसो कि जलियांवाला बाग को भाव वैसे स्मारक विकसित करो जाए।
जाए, शहीदन की मूर्ति लगाई जाए और जो देश की वर्तमान पीढ़ी है इन्हें अपने बुंदेलखंड की गौरवशाली अतीत की जानकारी लग पाए, ऐसी पे दृश्य दीर्घा और कानून प्रदर्शनी वगैरह ऐसी लगाई जाए। हमारे संग इस क्षेत्र के स्थानीय नेता समाज सेवी वीरेंद्र सराफ मौजूद हैं। इस स्थान से लंबे समय से जुड़े रहे हैं और ऐसे के इतिहास में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। वीरेंद्र भैया, इस स्थान के लेके अलग अलग किंवदंतियां, अलग अलग बातें हैं, दावा है, सच्चाई कितनी आपको पता है, कितनी प्रमाणिक है? सच्चाई तो भैया ये है कि यहाँ पर ये जो मेला है ये मतलब काफ़ी लंबे पुराने समय का है। लोगों का बताना है कि 1800 मतलब उस समय का भी है। तो अब और ये जो स्थान था ये पूरे क्षेत्र का एक सिद्धा का केंद्र था। इस कारण जब लोकुश नगर में, जो आज उसको इसके पहले लोडी बोलते थे, आज उसको लोकुश नगर बोलते हैं, लोकुश नगर के निवासी थे गणेशा चमार। उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाई थी और उन्होंने कहा था कि हम टैक्स नहीं देंगे, और टैक्स ना देने के उसमें उनको गिरफ्तार किया गया और उनको पुरानी तहसील में, जो वहीं पर जो थाना था, उस पे उनको मारा गया और उनकी उसमें मृत्यु हो गई उस मार खाने से। इसके बाद जब उनकी अंत्येष्टि हुई तो पूरे क्षेत्र का जो आज़ादी का दीवाने लोग थे वो सब इकट्ठे हुए और उनकी अंत्येष्टि हुई। इसके बाद लोग बताते हैं, पुराने लोग, कि उस समय जो उनकी उस भस्म कहें वो भी नहीं बची थी, सब लोगों ने अपने मस्तक में लगाई थी और ये कहा था कि अंग्रेजों को हम भगाएंगे इस देश से और तभी दम लेंगे। उसी के तारतम्य में एक यहाँ बैठक रखी गई थी जिसमें उस समय अंग्रेज अधिकारी नौगांव में रहते थे, उनकी सारी फोर्स यहाँ आई और उन्होंने बेवजह जो शांति प्रिय बैठक कर रहे थे, है ना, आज़ादी की लड़ाई की आगे की रणनीति बना रहे थे, उन पर गोलियां चलाई। और उसमें जो बताते हैं वो चूंकि अलग अलग है सबका, क्योंकि कई नाम तो ऐसे हैं कि जिनको पता ही नहीं, कई घटना जुड़ भी जाती है, कई घटनाएं जुड़ भी जाती हैं। तो आज ये है कि, लेकिन फिर भी ये है कि यहाँ पे 100-150 लोग उस समय बलिदान हो गए थे, बहुत सारे लोग घायल हो गए थे, कई लोग हमारे ऊपर कुछ हो ना जाए इस कारण वो भाग्य, उन्होंने बताया भी नहीं, और लापरवाही, और कई परिवारों के लोग चले गए। उनको ये था कि हमारे बुजुर्ग आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं, हमें कोई मुआवजा और उसकी आवश्यकता नहीं है नाम की, तो वो ऐसे नाम गुमनाम रह गए। फिर भी शासन स्तर पे उसका प्रयास हुआ, कुछ नाम निकल के आए। उसमें जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 11 शहीद अज्ञात हैं, आज भी वो नाम प्रशासन नहीं ढूंढ पा रहा कि वो 11 लोग कौन थे। तो ये सब ऐसा, लेकिन मेरी तो एक ही वो है कि जैसे जलियांवाला बाग का विकास हुआ है, वैसे ही इस बुंदेलखंड का जो जलियांवाला बाग कहलाता है चरणपात का, और यहाँ भगवान राम भी आए थे। अच्छा, हाँ, जब वनवास के समय यहाँ भगवान राम का भी आगमन हुआ था और उनके चरण नदी के किनारे पर्वत यहाँ पे बने हुए हैं शिला में, हम आपको अभी ले चलेंगे वहाँ दर्शन कराने। तो उसी समय से ये मेला लग रहा है, तो एक बहुत ही पवित्र स्थान है। और मैं एक आपके चैनल के माध्यम से और आपके माध्यम से एक मांग भी रखता हूं कि जो यहाँ रेलवे स्टेशन बना हुआ है, जिसको डुमरा सिंहपुर बोलते हैं, उसका नाम वास्तविक शहीद स्थल चरणपात का होना चाहिए और यहाँ की यातायात की व्यवस्थाएं समुचित होना चाहिए। और जो यहाँ से सुपर फास्ट ट्रेनें निकलती हैं उनका स्टॉपेज भी इस चरणपात का स्थल पे होना चाहिए, क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है और एक ट्रेन प्रस्तावित भी है, जैसे वंदे मातरम भारत ट्रेन प्रस्तावित है। तो यदि वो शहीद स्थल चरणपात का स्टेशन से चले तो और अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह। और यहाँ का समुचित विकास के लिए आपने भी बोला है, तो इसके लिए हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अब भाई हमारे संग है शहीद स्मारक जो चरणपात का ही समिति के सचिव हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के पदाधिकारी हैं शंकरलाल सोनी जी। इस स्थान के इतिहास से लेके और पूरी यात्रा जो आई हो भविष्य में का योजना या का मांग है, बहुत सारी समस्याएं तक के लेके है, इतने को समुचित विकास नहीं हो पाओ
इतिहास में स्थान नहीं मिल पाओ और जो इतने बहुत चाहिए तो कैसे इतने पे अनगिनत लोगों ने शहादत दी थी देश की आज़ादी के लाने। देश की आज़ादी को अमृत महोत्सव मनाया जा रहा हो भारत में, लेकिन आज भी चरणपात का बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित भी है। तो हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं भाई साहब, देखो का इतिहास है और उसके बाद जो इतिहास जो है इतना वैभवशाली गौरवशाली इतिहास है कि देश की आज़ादी के लाने 173 जो घोषित सूची है और अनगिनत तो कई लोग थे उनने बलिदान दो, उसके बाद भी उनकी शहादत के आज न्याय नहीं मिल पाओ, क्या कारण है? भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बुड़की के दिन आपका बुड़की की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जे आप बहुत अच्छी बात लेकर आए हमारे साथ में, हमें बहुत ही नोनो लग रहा है कि हमारी खबर ले बेखा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और हमारे अमर शहीद सेनानियों के लिए जो आपने ये हमारा आज का दिन चुना है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। ये वो स्थल है जब 14 जनवरी 1931 को स्वाधीनता की मांग को लेकर के यहाँ पर जो यहाँ जबरन टैक्स लगाए जा रहे थे अंग्रेज़ों के और रियासत ज़माने के, रियासत कालीन ये टैक्स डबल दोहरे लगते थे, उसमें हमारे यहाँ के जो हमारे पंडित रामचंद्र तिवारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उनको छुड़ाने के लिए सब रणनीति बनाई गई थी। तो यहाँ पर एक बैठक रखी गई थी, नदी उर्मिल नदी है यहाँ पर, उर्मिल नदी के किनारे एक बैठक भई। बैठक में तय करोगा कि अपन का अब जो करने हैं कि जो आंदोलन धीरे धीरे बंद ना हो जाए, कहा से अब उनका गिरफ्तार करो फिर इनका करें और अपन अपनी तरीक़ा से धीरे धीरे वो आंदोलन का चला उतराएँ। और अपने जो गांधी जी आ रहे हैं महुआ में, उन्हें बताओ जाए कि देखो ये अंग्रेज़ लोग और रियासत के द्वारा हम उनका परेशान करो जा रहे हैं। जैसी यह खबर यहाँ से नौगांव भील पलटन तक पहुंची पॉलिटिकल एजेंट तक, वो खबर पहुंचते ही वहाँ से लाव लश्कर के साथ भील पलटन आ गई तो चारों तरफ से ये सभा आती वह घेर ली उनने। और घेरे के बाद से उन्होंने बात करी कि भैया जब मीटिंग काय कर रहे, तो यहाँ पर जो सरजू प्रसाद दुआ सभापति थे तो उनकी सभा में हो रही थी। अब जो जब उनसे बहस होने लगी और बहस हो करके इतने में एकदम से गोलीबारी चालू हो गई। और जब गोलीबारी चालू हुई तो सभा है तो हजारों की संख्या में लोग वहाँ मौजूद थे। तो सबसे पहले गोली सेठ सुंदरलाल गिलवा को सीना पे लगी और जैसे वो गोली लगी वो वहीं धड़ाम से अपने प्राण त्याग दिए। अब इसके बाद काबा में जब गोली चलती रही भगदड़ मच गई, अनगिनत लोग शहीद हो गए। जब जांच भई, जांच में उन्होंने 6 घायल बताए कि गोली से भाई अंग्रेजन की, और 26 घायल बताए, 6 शहीद बताए और ये 6 के बाद शहीद होने के बाद 26 उन्हें घायल बताए। अब अंग्रेज तभी नहीं माने तो वे अंग्रेज पूरी सेना लेके अपनी पास के गांव गिलवा हैं उतने पहुँचे, उन्हें लूटपाट करी, आगी लगाई मकानन में और मकानन में आग लगा के बाद भी वे अपना आतंक मचा रहे। जो आंदोलन फिर भी शांत न हो और आंदोलन चल के फिर वो अपना जो रूप ले चुका है कि आज हमारा ये स्मारक ये बना हुआ है। स्मारक को तत्कालीन रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम जी ने यहाँ पर 1978 में ये शिलालेख लगा हुआ है, उनने शिलालेख लगाया। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन साहब ने ये लोकार्पण किया था जनवरी 14, 1984 में। ये वो लगा हुआ है, ये स्मारक बना है, 3 खंड बने हैं, तीनों का उल्लेख है, पहले बड़े का, उसका नाप फुट, दूसरे का और तीसरे का। इनका महत्व दिया गया क्या, इसका क्या अर्थ है, इनके उल्लेख के बाद से ये स्मारक बना हुआ है। नीरज दीक्षित ने अभी वो घाट बनाया है। उस ज़माने में यहाँ कहते थे कि भगवान राम वनगमन के समय आए, एक शिलालेख पे उन्होंने विश्राम किया, जब वो जाने लगे चरण बन गए, उसके कारण से उनको चरणपात का गांव का स्थान नाम मिला। ये सब होने के बाद भी यहाँ मेला लगने लगा और आज तक मेला लग रहा और श्रद्धांजलि सभा होती आ रही है। तो ये एक घाट बनाया विधायक नीरज जी ने, तत्कालीन उस समय में जो विधायक जी रहे और जो प्रशासन रहा, उन्होंने यहाँ पर जो सिंहपुर को प्रवेश द्वार करते हैं वहाँ पर द्वार बनाया है। ये सड़क बनी हुई है, यही ये उपलब्धि दिख रही है। तत्कालीन हमारे नाथुराम जी हरवार जो मंत्री थे, उन्होंने एक विश्राम गृह पीछे बनाया जो खंडर हो गया है। 84 में ये कि यहाँ पर वो बनाया था वन विभाग ने अपनी वाटिका, वो भी
पता ही नहीं कहीं है। अभी तहसीलदार साहब जो सैन साहब है उन्होंने इसको खाली कराया अतिक्रमण से, उसमें मेला लगा है। बाकी ज़मीन अभी अतिक्रमण के दायरे में है, अभी खाली नहीं है। उनका अभी कहा है कि इसको हम खाली कराएंगे। अभी वर्तमान में जो सांसद हैं बीरन जी, उन्होंने ये ज़रूर यहाँ पर एक विश्राम घर बनाया है। ये सब चीज़ें जो दिख रहे हैं, लेकिन वो गौरव जो हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि पंजाब के जलियांवाला बाग का जो स्थान है वो स्थान यहाँ नहीं मिल पा रहा गौरव, वो आपके माध्यम से अगर मिल जाए हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी आवाज़ को बुलंद ऊंचाई तक ले गए हैं। हमारे वर्तमान कलेक्टर साहब संदीप GR जी, हमारे अभी जो SDM साहब और ये तहसीलदार साहब, इनका भी हमारा आश्वासन है कि हम आपका पूरा इस सेनानियों के गौरव को लौटाएंगे। हमें ऐसी आशा भी है और आपके माध्यम से चाहते हैं कि ये जलियांवाला बाग जो गौरव प्राप्त हो रहा है तो उसको चरणपात का कोई मिलना चाहिए। जो G20 का भी 22, 23, 24 को जो होने जा रहा है खजुराहो में, वहाँ पर अगर यहाँ से जोड़ दिया जाए या खजुराहो में होर्डिंग लगा दी जाए, इसका उल्लेख किया जाए, कहीं तिराहे चौराहे पे बताया जाए इस गाथा को कि जिस तरीके से हमारा ये है, तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित हो गए हम लोग कि हमारे इसको आपने गौरवान्वित किया है। अभी आपके माध्यम से ये कहना चाहते कि हमारे भैया मुख्यमंत्री जी मामा जी कहलाते हैं, उनका कार्यकाल समाप्ति की ओर आ गया है क्योंकि अभी नवंबर में चुनाव होना है। हमारे सांसद जी का भी कार्यकाल पूरा हो रहा है, वो भी चुनाव होने वाला है 24 में। तो ये अपने कार्यकाल में व्यस्तता के कारण अभी तक नहीं आ सके हैं। आशा है कार्यकाल के पूर्व ये यहाँ करके पुष्पांजलि करके देश प्रेम की गाथा को प्रज्वलित करेंगे, लोगों को युवाओं में ऊर्जावान बनाएंगे। हम आपको एक आशा रखते हैं कि इस तरीके से आप हमारी आवाज़ को शासन तक पहुँचाएंगे, ऊपर प्रधानमंत्री तक पहुँचाएंगे। ये बुंदेलखंड के जलियांवाला बाग जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है, तो हमें बड़ा गौरवान्वित। तो आपको बताते हैं गणेशा चमार करके जो हमारे यहाँ थे, उनसे कहा था कि आपको टैक्स नहीं देना है, बोले हमको टैक्स नहीं देना है और दूसरे से नहीं दिलाना है। तो उसको पकड़ ले गए, पकड़ के इतना मारा कि वहीं पर वो शहीद हो गए थे। ये ऐसी यातना थी कि अब कुछ बयान करने के लिए कुछ समय नहीं है। अब तो आपसे यही कहना है कि हमको ये सम्मान गौरव मिले स्वतंत्रता सेनानी परिवारों को। सेनानी हमारे अब जीवित 2 बचे हुए हैं, राजा राम सिंह जी, रामकृपाल चौरसिया जी बिस्तर में हैं और 171 हमारे शांत हो गए हैं। इसीलिए हम आपसे चाहते हैं कि हमारा गौरव जो है उसको लौटाया जाए, सेनानियों को सम्मान मिले। आयोजनों जो होते सरकारी उससे उनको परिवारों को बुलाया जाए, उन्हें एक सम्मान के तौर से उनका स्थान दिया जाए। यही आपसे निवेदन है कि हमारी इस आवाज़ को आप अपने तक पहुँचाएँ। इसी बात को लेकर के हम आपसे इस स्मारक पर आपसे ये बात करते हैं कि अगर इसका गौरव लौट आए तो बड़ी गौरव की बात है। चरणपात का सिंहपुर स्थान पे हम खड़े हो। आज एक नौ किलकिल भी थे बुंदेलखंड के लेके आओ है और दर्द भी है लोगों को कि आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा हो। आज़ादी के पहले हम एक थे और जैसे ही देश आज़ाद हो तो आज हमें बांट दगो। झांसी के स्वतंत्र संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के लोग तो पहुँचे हैं और ये पवित्र स्थल की माटी ले आए हैं और उनकी कछु भावना भी हैं और हम चाहें कि भावना शासन सरकार तक पहुँचे ताकि आगे ये बातें पहुँच के इतिहास बने ऊपर अमल हो और जो न जी को हक है, चाहे बुंदेलखंड को हो या स्वतंत्र संग्राम सेनानी के लाने या अमर शहीदन के लाने, जी को जो हक हो वो को मिले। क्या नाम भाई साहब आपको? मेरा नाम गिरिजा शंकर राय। अच्छा, को आप आज सिंहपुर चरणपात का आए हो, कौन उद्देश्य के लेके आए हो? हमारा परिवार स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जुड़ो है। हमें बब्बा की 3 बार कुड़की भई और अंग्रेजन ने 2 घंटा बर्फ पे लिटा के यातनाएँ दी। बाको निष्कर्ष जो निकलो कि 1947 में देश आज़ाद हो गया और हमारे घर में कछु नहीं है, तो हम लोग पढ़े लिख नहीं पाए। दूसरी पीढ़ी पढ़े लिखने में, हम तीसरी पीढ़ी थोड़े आए हैं तो हमें जागरूकता आई कि हमें देश के लाने स्वतंत्र सेनानियों के लाने कछु करने चाहिए। तो हम स्वतंत्र सेनानी परिवार के राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधि हैं, संगठन में पदाधिकारी भी हैं। हमें जिम्मेदारी दी है कि बुंदेलखंड की उस धरा की बाप जगह की मट्टी लेके आओ जहाँ जहाँ शहीद हुए। उत्तर प्रदेश के जलियांवाला बाग हमारा होता है, गरौठा का क्षेत्र है, वहाँ पे 31 लोगों को एक साथ फांसी दी गई थी।
वही उसी तरह का जो क्षेत्र है हमारा ये सिंहपुर चरणपात का स्थल है। यहाँ पे भी अनगिनत लोगों पे गोली चलाई गई थी अंग्रेजों द्वारा। तो उस स्थान को मैं सुनता रहता था, आपके चैनल से देखता रहता हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। मेरे अंदर संवेदना जागी और मैं आया, और आने के बाद मैंने दर्शन किए। मुझे लगा कि यहाँ की मिट्टी लेके मुझे दिल्ली में मोदी जी को देना चाहिए, और इस मिट्टी से देने का उनसे पूछना है कि आप अमृत महोत्सव मनाया 75 साल में देश की आज़ादी के, तो इस मिट्टी का क्या करोगे। हमारा एक संकल्प है कि जिस तरह से शहीदों का स्मारक बनाते हैं तो स्वतंत्रता सेनानियों का भी एक स्मारक बनाएं। और इसके लिए हम लोगों ने संस्कृति मंत्रालय को लिखा, गृह मंत्रालय को लिखा, भारत सरकार के मोदी जी को भी लिखा कि हम स्वतंत्र सेनानियों का एक स्मारक बनाने के लिए हम लोगों को बनाना चाहिए। कितने स्थानों पे जावे को संकल्प है, कहाँ तक हुआ है, कहाँ जाना है? 7 जिला, बुंदेलखंड के 7 जिला, उत्तर प्रदेश के 7 जिला, मध्य प्रदेश के 7 जिला, 14 जिला का बुंदेलखंड है। तो हर जिले में हम जाएंगे। यहाँ से हमने शुरुआत की है, यहाँ की माटी लेके हम दिल्ली ले जाए। शुरुआत चरणपात का से करी? बिल्कुल, कब तक पहुँचने को लक्ष्य है आपको? हमारा 3 महीने के अंदर हम जाएंगे। कितने लोगों की टीम है आपकी साथ? हमारे साथ 128 लोग हैं और सबको अपने अपने जिले में जिम्मेदारी दी है। हमारे यहाँ शंकर लाल सोनी जी हैं जिन्होंने मुझे प्रेरणा जगाई, और 3 साल पहले मुलाकात हुई थी जबलपुर में। कार्यक्रम इनका सफल कार्यक्रम रहा, कई कार्यक्रम इन्होंने सफल कराए हैं, और इसके साथ भी इनका कानपुर में कार्यक्रम किया जाना है, झांसी में भी कार्यक्रम किया जाना, और कई जगह कार्यक्रम किया जाना है। इसकी हमने सूची दे रखी है इनको। चरणपात का सेवा समिति के माध्यम से ये लोगों का सम्मान भी करेंगे, और उस जगह का जाकर जागरूक भी करेंगे, और चरणपात का सेवा समिति की जो शहीद स्थल है इसका प्रचार प्रसार भी करेंगे। बहुत बढ़िया। एक और भैया लड़का हमारे संगे बहुत देर तक खड़ो, क्या नाम है तुमसे भी करेंगे? अजय प्रताप यादव। अजय, कहाँ गया तुम? हम गेलोहा गया। गेलोहा के भैया कुल जने भाई थे शहीद। तुम्हारे बब्बा थे कि बब्बा के बब्बा थे? परदादा थे। परदादा थे। क्या नाम है उनको? सरजू प्रसाद दउआ। अरे सरजू प्रसाद दउआ का कोई नाम भी लाओ तो भैया बड़ा चर्चित नाम है। और सरजू प्रसाद दउआ आप भी उन्हीं के परिवार से? जो उनके। अच्छा जी संती है। अच्छा, मतलब 2 पीढ़ी एक संगे हैं भैया। आप क्या बता रहे थे थोड़ा सा? मैं आपको पुराण लेख बता रहा हूँ। 1972 में जो माननीय मुख्यमंत्री जी थे, विधायक जी थे, गोकुल प्रसाद महाशय और दशरथ जैन जी, उनका लेख है पुराना। ये है सामने आपके। चरणपात के बारे में उन्हें मैंने पढ़ा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री सरजू प्रसाद दउआ, ग्राम गेलोहा, लौड़ी, छतरपुर जिला निवासी, बुंदेलखंड की छतरपुर, बिजावर, चरखारी, पन्ना, लोगासी, गरौली आदि रियासतों में एक आंदोलन सन 1930 में राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन में एक की कड़ी में रूप में स्वतंत्रता सेनानी द्वारा चलाया गया था। सन 1930 में टैक्सों का जनता पर इतना बड़ा दबाव था कि टैक्स चुकाते चुकाते जनता के पास खाने के लिए अनाज तक नहीं बचता था। और साग पात खा करके, भूखों रह करके अपना गुजारा करते थे। सन 1930 में टैक्सों का चुकाते चुकाते फिर तो हमने पढ़े हुआ एक बुंदेलखंड के जलियांवाला बाग किताब में जो सब लिखो है, इनमें 9 कछु हमें जो बताओ तो मैं कछु अपने बाप दादा से कछु सुनो ये कैसो का आंदोलन बहुत का करो तो। हाँ, वो बता रहा हूँ। यहाँ पर 14 जनवरी 1931 को घोर जंगल था, एकांत में सभा लगाई थी। एक जनता हमें तो कौन बताओ कि 18वीं शताब्दी से मेला लगा तो बुड़की को मेला लगो तो वही में सभा थी, फिर कैसे एकांत जगह हो गई? पंडित राम साहब तिवारी जी टहलगा के थे, हीरा सिंह ठाकुर रगोली के थे। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था बांदा जेल में। टैक्स के चक्कर में सब लोग आंदोलन करते थे जंगलों में जा करके कि भैया क्या किया जाए, जनता परेशान करेंगे ब्रिटिश सरकार। तो पंडित या हमारे जो बब्बा जी थे जमींदार थे वहाँ के, सरजू प्रसाद यादव, तो पंडित जी की माता जी मिलाई करने गई बांदा, पंडित जी गई। तो उन्होंने कहा कि सरजू प्रसाद दउआ से कह देना कि मकर संक्रांति को सिंहपुर उर्मिला नदी के किनारे चरणपाट का मेला लगता है, तो वैसे जनता जुड़ती है और वैसे भी संगठित हो जाएंगे लोग, तो यहाँ एकत्र हो जाएंगे, वहाँ एक सभा लगाना। तो यहाँ पर उन्होंने सभा लगाई 14 जनवरी 1931 को। सरजू प्रसाद दउआ ने सभापति बनने को कोई तैयार नहीं था, मारपीट को डरते थे, गोली से मारे थे। तो उन्होंने बोली जब मैंने सभा लगाई तो चाहे जान चली जाए तो मैं सभापति बनता हूँ। तो सभापति को भार संभाला और पूरे क्षेत्रवासी थे, वहाँ कोई एक माई का लाल नहीं था, सभी जात, कोई ना जात बात थी, सभी ने सहयोग किया। सभा चल रही थी, इतने में गवर्नर जनरल इंदौर के थे जो, उन्होंने जनरल फिशर को नौगांव छावनी भेजा कि छतरपुर जिला रियासतों में यहाँ पे दबाव डालो और टैक्स लो। तो उनको भनक लग गई कि यहाँ पर सभा लग रही है 14 जनवरी को। तो वो अपनी गाड़ी लेकर आए, पहले रास्ता थी डामर नहीं था, तो मालवा भील पलटन, कोल भील पलटन लेकर आए वहाँ पर। उन्होंने यहाँ सभा चलते देखी तो ये लोग भी लाठी फरसा कुल्हाड़ी तेवंदिया बंदूकें हर चीज़ लिए थे जनता।
वो अपनी गन मशीन लेकर आए तो उन्होंने भील पलटन से कहा इन पर लाठी चार्ज करो, जनता तितर बितर हो जाए, इकट्ठ ना हो पाए। तो लाठी चार्ज करने लगे तो जे लोग भी लाठी लिए थे तो इन्हें लाठी फरसा कुल्हाड़ी चलाई। इतने में जनरल फिसर गाड़ी में बैठा था, उसने कहा तोप वाले से कि तोप चला दो। तोप में गोला लगाया तो बलदेव सिंह यादव ग्राम नान के थे, तो उन्होंने कुल्हाड़ी लिए थे। उनकी तोप घाड़ रहे तो जनता सब मर जाएगी, तो उन्होंने कुल्हाड़ी मारी गले में, तोप वाले के गला कट गया। तो जनरल फिसर ने देखा कि ये तो अब तो गड़बड़ हो रहा, तो गन मशीन गाड़ी पे लगी थी। आप ही बताइए जब इतनी जनता थी तो कितने लोग न मरते। तो हवाई फायरिंग हुए तो लोग भागे, तो कुछ नदी कगर पर लोग छिप गए, कुछ झाड़ जंगल था तो टीले पहुंच गए, तो टीले पे जो सीध में पड़ गए उसमें 8-10 लोग मारे गए। सुंदरलाल शेठ गिलवा के, चिरकू मातो, गणेश चमार, हल्के कुर्मी हैं, कई लोग यहाँ पर मारे गए। मरने के बाद क्या हुआ, सरजू प्रसाद दउआ, मल सिंह यादव उनके चाचा थे, तो वे 7 हथियार लिए थे, तेगा, तमंचा, तलवार, तिबंदिया, बंदूक, फरसा, कुल्हाड़ी, भाला, सांकड़ें लगी थी। तो उन लोगों ने उस लाश को लिए सुंदरलाल सेठ को और महोबा ले गए कांग्रेस कमेटी दफ्तर, वहाँ पे धरना रखा कि देखिए काली करतूतों को, अंग्रेजों की, ब्रिटिश शासन को, कि देखिए कितना अन्याय करते हैं। वहाँ पर अंग्रेजों ने सरजू प्रसाद दउआ पकड़कर 4 साल की सज़ा की। 6 माह बाद महाराजा विश्वनाथ प्रताप सिंह जी देव थे छतरपुर के, उनने छोड़ दिया। नाजम हक मोहम्मद साहब ने सज़ा की थी छतरपुर वालों ने। इतने में सिंहपुर के तिवारी जी हैं, ठाकुर प्रसाद तिवारी जी, इनके बब्बा थे जगन्नाथ हैं, लक्ष्मी प्रसाद तिवारी, इनकी लूट की। तो घर रहे थे, ऐसा मकान बना है कि यहाँ कहीं क्षेत्र में नहीं है। तो घर तो उन्हें चांदी के रुपया दिए तो वो चले गए। फिर रात को बोले कहाँ के ज़्यादा रहे, तो बोले गिलवा के ज़्यादा मुख यहाँ रहे, हते छप छतवासी। तो 4 बजे रात को घेराबंदी की गिलवा की, मारपीट की, लाठी चार्ज की, सोना चांदी जो जेवरात था सब कुछ ले गए, हथकड़ियाँ डाली, हथकड़ियाँ कम पड़ गई तो स्वापा बांधते थे पुराने लोग, बुजुर्गों ने बताया मुझे। तो स्वापा बांध के पीछे 7-7 आदमी के हाथ में है घी गुड़ जो कैसी लूटपाट की। इस प्रकार का हाल हुआ है यहाँ का। तो भैया अमर शहीद तन की याद में जो स्मारक है चरणपात का, वही चरणपात का की अलग अलग कहानी अलग अलग जुबानी से हमने सुनवाई है। और दुर्भाग्य है देश को, खासकर बुंदेलखंड को, कि ऐसा ओजस्वी स्थान है जो नैसर्गिक ऊर्जा से भरो, दैवी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे स्थान है, वो आज ही जो विकास की वाट जो रहो। हाई खबर की बीच उद्देश्य यह तो कि चरणपात का भी हम लेके जाएं, जहाँ पे 173 घोषित और अनगिनत अघोषित सेनानियों ने अपने प्राणों को बलिदान दो और देश के आज़ाद कराओ। लेकिन आज बुंदेलखंड को जो जलियांवाला बाग अमर शहीदन की याद में तो है, पनो है, नाम के लाने हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी या देश के लोगों के इतिहास की जानकारी नहीं है। लोग आज ही अनभिज्ञ हैं इस स्थान से। हम जो चाहें कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में अगर पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं, अलग अलग स्मारक बनाए जा रहे हैं, तैयारी हो रही, तो ऐसे स्मारकों को भी विकास भाव चाहिए। और खासकर इतना की आध्यात्मिक ऊर्जा जो हम बता रहे हैं कि त्रेता युग में भगवान श्री राम आए थे, वो आज भी उनके चरण चट्टान पर निशान के रूप में स्थित हैं। ऐसा स्थान तीर्थ क्षेत्र भाव चाहिए और खासकर जो शहीद स्थल भाव चाहिए, लेकिन इतने को विकास नहीं हो पा रहा। शिलालेख अलग अलग लगे हैं। 84 में अर्जुन सिंह ने इतने को जीर्णोद्धार करो और उसके बाद फिर शहीद स्मारक को शिलान्यास बाबू जगजीवन राम के द्वारा 8 अप्रैल 1978 के करूँगा। जो शिलान्यास भाव वो लोकार्पण भाव 84 में। ई के बाद से सरकारें बदलत रही, लोग बदलत रहे, नेता बदलत रहे, सत्ता बदलत रही, समय बदलत रहो, लेकिन 75 साल देश की आज़ादी के हो गए, लेकिन इस स्थान के वो न्याय नहीं मिल पाओ जो भाव चाहिए। तो बुंदेलखंड को जलियांवाला बाग जरूर बन गो जो, लेकिन आज ना तो वो जलियांवाला बाग जैसी झलक है और ना ऐसा पूरा स्मारक है। हम चाहें कि देश की सरकार तक अगर खबर पहुँचे और जवाब दे लोगों तक अगर जवाब पहुँचे तो वे जरूर ये स्थान के इको वैभव इको इतिहास लौटावे को प्रयास करे। तो हमें लगा इन अनगिनत शहीदों के लाने सच्ची श्रद्धांजलि हुई है। जय राम जी की।